हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको अवर चेंजिंग अर्थ के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें फर्स्टली वर्क ऑफ अ रिवर, देन वर्क ऑफ सी वेव्स, देन वर्क ऑफ विंड, ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जैसे आपको लगता है कि अर्थ जो है, जो प्रेजेंट आज इसका सरफेस है, ऐसा ही बिगिनिंग से रहा होगा, ऐसा नहीं है। हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती जा रही है। वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक जो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताए थे वो सडन चेंजेस है, लेकिन कुछ चेंजेस इतने स्लो हैं कि वो उनका इफ़ेक्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स में दिखाई देता है। जैसे कि वो एक वैली की फॉर्मेशन, एक गोर्ज, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसके। तो इसमें लैंडफॉर्म चेंज जो होता है कॉन्टिन्यूसली, वो दो प्रोसेस से होता है, वेदरिंग एंड इरोजन। अब व्हाट इज़ वेदरिंग? वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है रॉक्स का ब्रेकिंग अप होना, टूटते रहना अर्थ सरफेस के ऊपर। हीट, कोल्ड, फ्रोस्ट, केमिकल रिएक्शंस, प्लांट्स वर्क, एनिमल वेदरिंग में हेल्प करते हैं। दूसरा है इरोजन। इरोजन है लैंडफॉर्म्स की ऊपरी सतह का हट जाना, अलग अलग कारणों से, अलग अलग रीजन से, जैसे कि रनिंग वाटर है रिवर्स का, विंड का, मूविंग आइस है ग्लेशियर्स में। अब इरोजन जो है वो प्लांट्स की वजह से भी होता है। उनकी रूट जो है टाइट करती है मिट्टी को, पार्टिकल्स को, रॉक पार्टिकल्स को, और रोकती है उसको फिसलने से। इरोजन होने से रोकती है, ये सॉइल इरोजन होने से प्लांट्स रोकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली है वर्क ऑफ अ रिवर। रनिंग वाटर शायद एक मोस्ट पावरफुल एजेंट है इरोजन का। रेन इसका एक बड़ा कारण होती है। अब फर्स्ट टर्म है सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स वो टर्म है जो जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, जहाँ से रिवर निकलती है, यानी कि नदी का उद्गम स्थल। सी, लेक, ओशन, बड़ी वाटर बॉडीज़ जो भी हैं, जहाँ से वाटर रिवर का वाटर उनमें जा कर के बाद में मिल जाता है। माउथ, माउथ वो जगह है जहाँ पर के रिवर ज्वाइन करती है किसी दूसरी वाटर बॉडी को, जैसे वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। रिवर बेसिन क्या है? रिवर बेसिन वो एरिया है जहाँ रिवर जो है अपने ट्राइब्यूटरीज के साथ मिल करके जिस जगह को वाटर देती है। अब अगला टर्म है हमारा वी शेप्ड वैली। हिली रीजन्स में, पहाड़ी एरियाज में, माउंटेन्स में, वहाँ पर जो ढलान वाले स्लोप्स होते हैं लैंड के, तो रिवर जो है वहाँ से कम मात्रा में पानी लेकर के चलती है, पतली धारा चलती है, तेज़ी से बहती है। तो इसकी इरोजिव पावर जो होती है वो भी काफ़ी शानदार होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से कई सारे लैंडफॉर्म्स बनाती हुई चलती है रिवर। तो मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म इसमें होता है वी शेप्ड वैली। गोर्ज क्या है? अभी मैंने पीछे गोर्ज बोला था, तो गोर्ज क्या है? गोर्ज एक बहुत डीप और नैरो वैली को कहते हैं। ये बनती है जब रिवर इरोड होती है, रुकावट बनती है उसमें वर्टिकली हार्ड रॉक्स के थ्रू। ये वैली, इसका जो शेप होता है वो आई लेटर की तरह होता है, आई, इसलिए इसको बोलते हैं आई शेप्ड वैली। ये वी शेप्ड वैली की पिक देख पा रहे हैं आप। एक वाटरफॉल बनता है जब वाटर एक रिवर का गिरता है, ढलान से वैली में गिरता है, तो सडन ब्रेक जो इस लैंडफॉर्म का होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटरफॉल फॉर्मेशन के लिए। जो स्लोप होता है रिवर बेड का वो गिरता है, वाटरफॉल बन जाता है। अफ्रीका में जो विक्टोरिया फॉल सुना होगा आपने, ये रिवर जाम्बेजी पर है। ये बेस्ट एग्जांपल है एक वाटरफॉल का। कुछ और भी वाटरफॉल्स हैं जो फेमस हैं। एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में। नियाग्रा फॉल्स है नॉर्थ अमेरिका में। जोग फॉल्स जो हमारे इंडिया में ही है, कर्नाटका में। देन है रैपिड। रैपिड क्या है? तेज़ी से बहना नदी का। प्लेन्स में जब ये एंटर करती है तो बहुत तेज़ी से इसकी नहीं रह जाती है स्पीड। कॉन्टिन्यूस इरोजन होने की वजह से जो फ्लोर होता है रिवर वैली का वो चौड़ा हो जाता है और रिवर ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, लूप्स और लैंड्स बैंड बनाते हुए। ऑक्सबो लेक एक सर्कुलर लूप जब ये बनाती हुई चलती है, लूप बनाती चलती है, कम्प्लीटली कटा हुआ एक दूसरे से मेन चैनल से, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये पिक आप देख पा रही है, ऑक्सबो लेक कहलाती है बेटा। तो ज़्यादातर फ्लड्स भी आती है रेनी सीजन में नदियों में, तो नदी का जो वाटर है वो किनारों से बाहर आ जाता है, बैंक से बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या आता है? फ्लड्स आती हैं।
अब जब ये वाटर रिसीड हो जाता है, उतर जाता है, तो अपने पीछे ये छोड़ करके जाता है एल्यूवियल मिट्टी के डिपॉजिट्स। इस डिपॉजिट एल्यूवियम को कहा जाता है फ्लड प्लेन। डिपोजिशन जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है रिवर चैनल के आसपास, तो काफ़ी सारी फ्लड्स आने के बाद ये ढेर लगा देता है अपने लाई हुई मिट्टी का, और इस तरह से ये कहलाते हैं नेचुरल लिलीज। उसके अलावा जब रिवर एंड होती है अपने रिवर माउथ पर, मतलब जब वो सी में आकर के मिलती है, तो वहाँ पर माउथ पर ही अपने साथ बड़ी वॉल्यूम में एल्यूवियम और वाटर लेकर के आती है। वाइड रिवर चैनल में एक्सेस लोड होता है, सैंड बार्स कहलाता है, ये डिपॉजिट कहलाता है सैंड बार। और ये मेन चैनल डिवाइड हो जाता है कई सारे चैनल्स में, इसलिए और इन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा। डेल्टा वर्ड आपने सुना होगा काफ़ी बार। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज का एक नेटवर्क होता है। जनरली डिपोजिशन जो सेडिमेंट्स का होता है रिवर से, तो शेप जो होता है डेल्टा का वो ट्रायंगुलर में होता है। और इंडिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो लार्जेस्ट डेल्टा है दुनिया का, वर्ल्ड का। मेजर रिवर्स जो हैं, जो इसको ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में, वो ड्रेन्स इस डेल्टा बनाती हैं इसके माउथ पर। और रिवर जो अरेबियन सी में मिलती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ की रिवर शॉर्ट हैं और उनके अंदर ज़्यादा पानी सेडिमेंट्स वो नहीं ढो सकती डेल्टा बनाने के लिए। ये तो रहा आपका वर्क ऑफ रिवर्स। यहाँ पर स्टार्ट होता है वर्क ऑफ सी लीव्स। सी वेव्स जो है कोस्टल एरियाज़ में कॉन्टीन्यूसली इरोड होता रहता है, पुराने लैंडफॉर्म्स को इरोड करता रहता है, क्रिएट करता है नए को। तो इरोजनल और डिपोजिशनल यहाँ पर सी वाटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं सी वेव्स की हेल्प से। करंट, टाइड और स्टॉर्म्स हेल्प करते हैं इसमें। इवन जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो भी टूटते रहते हैं सी वेव्स की वजह से, और कोस्ट पर आकर के कोलाइड हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। रॉक मटेरियल जो है वो अपने साथ रिसीडिंग वेव्स को लेकर आता है। रॉक मटेरियल आता है वेव्स के साथ, तो ये रॉक मटेरियल जो सी वाटर में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो इरोजन होता है लैंडफॉर्म्स का, जिसको ये तोड़ता है, इसको बोला जाता है मैराइन डिपोजिशन या मैराइन इरोजन। देन सी क्लिफ। सी क्लिफ बनते हैं जब वेव्स जो होती है वो क्रैश करती है, टकराती हैं हाई रॉकी कोस्ट से बेस के पास, तो रॉक्स जो है बेस के पास इरोड हो जाता है, जमा हो जाता है। टाइम के साथ साथ रॉक्स जो होते हैं वो होलो हो जाते हैं, मतलब खोखले हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये अपने पीछे छोड़ता है एक स्टीप वॉल रॉक्स की, जो सी की तरफ फेस करते हैं, इनको बोला जाता है सी क्लिफ्स। यहाँ देखिए पिक में आप सी क्लिफ्स देख रहे हैं। उसके अलावा सी आर्क्स क्रिएट होते हैं पैसेज के थ्रू, जब एक हेडलैंड जो होता है वो सी के अंदर डैश होता है, टकराता है, तो ये पैसेज जो होता है वो सी आर्क बनाता है। ये देख सकते हैं आप सी आर्क। इसके अलावा जब रूफ होती है सी की, वो सी आर्क की, वो फर्दर और भी टूटती रहती है, आगे जाके नष्ट हो जाती है, तो इसको स्टैक्स बोला जाता है। देन इसके बाद आता है लगून्स। एक बीच जो फॉर्म होता है लगातार बहाव की वजह से अपने डिपोजिशन के साथ, कई बार ये सी वाटर जो है वो फंस जाता है सैंड बार्स और कोस्ट के बीच में, रिजल्ट होता है लैगून। लैगून जो पार्शियली एनक्लोज्ड लेक होता है, मतलब वो बंद होती है दूसरी तरफ से। तो चिल्का लेक हमारे यहाँ उड़ीसा में है, जो सबसे बड़ा लैगून है इंडिया का। इसके बाद आता है वर्क ऑफ मूविंग आइस। स्नो फील्ड्स बन जाते हैं स्नो से, जो हाई लेटीट्यूड्स पर और हाइट्स पर गिरता है, वो स्नो लाइन बनाते हैं। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर एक रिवर है स्नो का और आइस का, जो बहुत धीरे धीरे चलता है स्नो फील्ड की तरफ। ये कुछ मीटर्स एक दिन के हिसाब से, गति के हिसाब से गिरता है। मेन वर्क जो होता है ग्लेशियर का वो है ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और डिपोजिशन। एक ग्लेशियर जो है वो टोटली रिमूव हो जाता है अपनी एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म से, क्रिएट करता है कम्प्लीटली न्यू लैंडफॉर्म। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाते हैं ग्लेशियर्स। जब एक ग्लेशियर पास होता है एक वैली के थ्रू, तो फ्लोर और जो साइड्स होती है वैली के, वो इरोड हो जाती है रॉक पीसीज से जो ग्लेशियर के अंदर प्रेजेंट थे। इस तरह से ग्लेशियर फ्लैट हो जाते हैं और साइड्स बन जाती हैं स्टीप, सीधी।
तो इस टाइप की वैलीज कहलाती हैं यू शेप्ड वैली। इसके बाद सर्क्यू है, ये माउंटेन की जो स्लोप्स होते हैं, जो ढाल होते हैं, तो ग्लेशियर जो है वो कट करता है इन होलोज़ को, इन्हें डीप होलोज़ में चेंज कर देता है, खोखला कर देता है। तो इसमें आर्म चेयर की तरह का बन जाता है डिप्रेशन, एक आर्म चेयर की शेप में बन जाता है, उसको सर्क्यू बोला जाता है। और ये वाटर से फिल हो जाता है जब ग्लेशियर की आइस मेल्ट हो जाती है। इस तरह की लेक कहलाती है टार्न। अब ग्लेशियर मोराइंस क्या है? ग्लेशियर की जो कैपेसिटी है लोड को ले जाने की वो घटती जाती है जैसे जैसे ये आइस मेल्ट होता जाता है। तो ये डिपॉजिट हो जाता है रॉक मटेरियल में फ्लोर के ऊपर और वैली की साइड में, तो ये डिपोजिशन कहलाता है ग्लेशियर मोराइंस। देन है वर्क ऑफ विंड्स। विंड एक्शन, हवा की जो गतिविधियां हैं वो डेजर्ट में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ज़्यादा पाई जाती हैं। तो विंड वर्क करता है आइस और वाटर की तरह ही, ये इरोड भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है और डिपॉजिट भी करता है रॉक मटेरियल को। और ये एक मोस्ट इफेक्टिव एजेंट है इरोजन का डेजर्ट में, जहाँ ये बहती है फ्रीली, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन की एब्सेंस होती है, वेजिटेशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है डेजर्ट में, तो इसलिए फ्रीली चलती है वहाँ पर हवा। तो सैंड का जो बड़ा अमाउंट है, डस्ट पार्टिकल और ग्रेवल, रोड़ियाँ वगैरह, पतले पतले जो कंकर होते हैं, वो तेज़ हवा के साथ रॉक्स को इरोड करती हैं। तो ये विंड जो है ये लोअर पार्ट जो रॉक्स का होता है उसको इरोड करते हैं, बल्कि अपर पार्ट पे कम कर पाते हैं। तो ये रॉक को एक शेप देते हैं मशरूम जैसे। यहाँ पर इस तरह के रॉक्स कहलाते हैं मशरूम रॉक्स। सैंड ड्यून, ये भी आपने सुना होगा, रेत के टीले, जिसको मतलब सैंड ड्यून बोला जाता है। सैंड ड्यून एक पार्टिकल डिपोजिशन है हिलॉक्स के रूप में, पहाड़ों की तरह से बन जाता है रेत के टीले, और ये विंड के रास्ते को थोड़ा थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रुकावट बनते हैं उसके रास्ते में। और ये इनकी अलग अलग हाइट हो जाती है, कुछ तो 300 मीटर्स तक ऊंचे हो जाते हैं, और इनका जो स्टीप होता है वो थोड़ा फैला हुआ होता है, और विंडवर्ड स्लोप जेंटल होता है। सैंड ड्यून्स मोस्टली ग्रुप्स में बन जाती हैं, जैसे आप यहाँ पिक में देख रहे हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं सैंड ड्यून्स के। कई बार जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो विंड अपने साथ लेकर के चलती है, और अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये डिपोजिशन धीरे धीरे डेवलप हो जाता है थिक लेयर में सॉइल की, और इस तरह के डिपोजिशन कहलाते हैं लोएस। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि वेदरिंग जो है वो रॉक्स का तोड़ने का एक प्रोसेस है। अर्थ की सरफेस के ऊपर इरोजन लैंड फॉर्म्स के अलग अलग एजेंट, अलग अलग तरीके से लैंड फॉर्म बनाने का डिफरेंट एजेंट का एक तरीका है। रिवर बेसिन वो एरिया है जो रिवर जिसको ड्रेन करती है, और उसकी ट्राइब्यूटरीज भी। प्लेन्स में रिवर मिएंडर बनाती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, फूड प्लेन्स बनाती हैं, नेचुरल लीवीज, सैंड बार्स और डेल्टास बनाती हैं। और सी आर्क्स, सी केव्स, स्टैक्स, सी क्लिफ्स भी बन जाते हैं सी वेव्स के वजह से, उनके इरोजन की वजह से। सैंड बार्स, लेगून, बीचेस, ये मैराइन डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर एक रिवर ऑफ स्नो एंड आइस है जो धीरे धीरे मूव करती है स्नोफील्ड्स की तरफ। ग्लेशियर इरोजन लीड करता है यू शेप्ड वैली, सर्क्यूलर टर्न बनाने में। ग्लेशियर मोराइंस डिपॉजिट है रॉक मटेरियल के फ्लोर पर और वैली की साइड पर, फ्लोर और साइड पर। विंड इरोजन मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ होता है? डेजर्ट में होता है। मशरूम रॉक्स बनते हैं विंड इरोजन की वजह से। लोएस और सैंड ड्यून से फीचर्स हैं विंड डिपोजिशंस। तो इस चैप्टर में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको चैप्टर को रीड नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो भी सुने, चैप्टर को रीड भी करें और वीडियो को पूरा सुने। ओके, इसके बाद आपको करना है इस चैप्टर का वर्क, जो मैं आपको इस वीडियो के बाद सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।